हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो टर्की है उसके राष्ट्रपति हैं, जो उसकी गवर्नमेंट है, वहीं के लोगों से घिर गई है। वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया है और उन्होंने काफी ज्यादा इस पे चिंता जताई है, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग वहां की जो गवर्नमेंट है 88 अरब लीरा या फिर हम ऐसे कहें कि 4.6 अरब डॉलर क्या हुआ था वो खा गई है। वहां के लोगों का कहना है वहां के लोग गुस्से में हैं। गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब से वहां पे भूकंप आया है वहां पे बहुत से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। वहां के लोग ठंड में, कड़कते हुए ठंड में बाहर रहने के लिए मजबूर हैं और तड़पने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो भारत सरकार है उन्होंने क्या किया कि अपनी एनडीआरएफ टीम भेजी। किसके तहत? भारत जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन दोस्त करके, जिसके तहत वो क्या करेंगे, टर्की की मदद करेंगे। वही टर्की जिसके राष्ट्रपति हमेशा भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत का विरोध करते हैं, हमेशा कश्मीर के मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन जब आज उनको विपदा पड़ी है तो भारत उनकी मदद कर रहा है दोस्त के तौर पे, मानवता के तौर पे। आपको पता ही है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा मानवता के साथ खड़ा हुआ है, हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा हुआ है। इसी के तहत भारत ने क्या किया है दोस्तों कि एनडीआरएफ टीम भेजी है, जिसमें 3 बटालियन है, 3 बटालियन उन्होंने भेजा है, 3 टीम उन्होंने भेजी है। जो टीम कहाँ की थी? कलकत्ता की और गाजियाबाद की 3 टीम है, उन्होंने भेजा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो टर्की है वहां पे क्या है कि वहां पे लगभग हमारे 3 से 4 हजार भारतीय वहां पे पहले से ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमको और भी जरूरत थी कि वहां पे भेजना चाहिए ताकि हमारे जो भारतीय हैं उनको भी बचाया जा सके। आपको पता ही था कि यहाँ जो टर्की है और सीरिया है वहां पे क्या था, भूकंप आया था लगभग 7.8 रिक्टर स्केल का, जिसमें लगभग 17 से या 15 हजार के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 13 से 14 हजार जो मौतें हुई हैं। अब वो आंकड़ा बढ़ भी गया होगा। ये किसका है? टर्की का है। वहीं पे लगभग 2 से 2.5 हजार 3 हजार में जो मौत हुई है वह कहाँ पे हुई है? सीरिया में हुआ है। इसी के तहत वहां पे टीम जाती है और वहां पे रेस्क्यू करती है, जिसमें 70 से ज्यादा देश क्या कर रहे हैं, टर्की को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं 14 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हैं वो भी लगातार टर्की के पीछे काम कर रही हैं, क्योंकि इस तरीके से वहां विपदा आई है जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि इतने ज्यादा लोग अगर मर रहे हैं तो जरा सोचिए ये किस लेवल की विपदा होगी। एक सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक ये विपदा है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपको कि उसमें किस तरीके से जो टर्की है वो क्या हो रहा है कि अपनी जगह से 10 फीट खिसक गया है। उसके प्लेट्स 10 फीट एक जगह से दूसरे जगह पे खिसक गए हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी विपदा आई है और इसी वजह से एनडीआरएफ टीम को वहां पे भेजा गया है। लेकिन ये जो एनडीआरएफ टीम है हमेशा जाती है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो घिर गए हैं टैक्स की वजह से। क्या गुनाह उन्होंने किया और कैसे वो टैक्स किसका था, वो टैक्स कहां से आया था जो वो सरकार खा गई है, वहां के जो लोगों का कहना है। देखिए, एनडीआरएफ टीम की बात करें तो इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं 2006 में हुई थी। ये देखिए, कभी कभी जब आप इंटरनेट पे आप डालेंगे तो उसमें आपको दिखेगा 2005 और 2006 दोनों दिखेगा। तो 2005 का मतलब ये है कि जो टीम की स्थापना की गई थी, मतलब जो पार्लियामेंट में पास हुआ था वो 2005 में पास हुआ था और 2006 में क्या हुआ था, इसको स्टेबलाइज किया था। मतलब राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने क्या किया था, इसको पास किया था। ठीक है, तो 2005 में पार्लियामेंट से पास हुआ, 2006 में राष्ट्रपति के द्वारा पास हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स करके है। जब 2006 में क्या हुआ, ये स्टेब्लिश हुआ, उस दौरान इसमें सिर्फ क्या थे, 8 बटालियन थे। ठीक है, और एक बटालियन में आपको मैं बता दूं कि एक बटालियन में लगभग 1100-1150 लोग होते हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ है, जो आज की स्थिति है इसमें लगभग 12 बटालियन हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर पूरा आंकड़ा मिलाएं और 12 इंटू अगर हम करें तो लगभग हमको 35,000 या 33,000 के आसपास हमको पूरी सेना मिलती है। तो ये है, जिसमें से 3 बटालियन मैंने आपको बताया कि टर्की में भी ये भेजा गया है। तो इस तरीके से जो हमारी एनडीआरएफ टीम है लोगों मतलब काम करती है, लोगों को बचाती है और काफी बेहतरीन ये काम है। लेकिन अब बात करेंगे टर्की के बारे में कि क्यों टर्की आखिर इतना मजबूर है, क्यों टर्की के लोग आखिर इतना मजबूर हैं। इतनी ज्यादा त्रासदी आने के बाद लोगों को बाहर ठंड में रहना पड़ रहा है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जबकि 1999 में इन्होंने क्या किया था, एक नियम लाया था जिसके तहत भूकंप के लिए ये क्या कहते थे, टैक्स वसूलते थे। क्यों टैक्स वसूलते थे? मैं आपको बता दूं कि 1999 में टर्की के इजमित में क्या हुआ था, नहीं, इजमी जो जगह है वहां पे क्या हुआ था, एक भूकंप आया था, मतलब केंद्र जो था भूकंप था। उस टाइम पे जो भूकंप का रिक्टर स्केल था 7.6 था और उस दौरान 15,000 लोग मारे गए थे।
उसी दौरान जो टर्की की सरकार होती है वो ये हादसा झेल नहीं पाती है और उनको लगता है कि ऐसे भूकंप आता रहा तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे लोगों की मदद करेंगे। तो इसी के तहत उन्होंने वो नियम बनाते हैं और क्या करते हैं कि वो लोगों से टैक्स वसूलना शुरू करते हैं कि हम आपसे टैक्स लेंगे और ये जो पैसा आएगा, जब भी जब भूकंप आएगा, जब त्रासदी पैदा होगी तो ये पैसा हम आपकी मदद के लिए लगाएंगे। ये था। अब क्या इन्होंने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये टैक्स तो इन्होंने वसूला, आज इतने साल हो गए, लेकिन वो टैक्स यूज कहां कर रहे हैं, वो पैसा कहां गया, इसके बारे में अभी तक कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है। और उनका कहना है कि ये जो पैसा था लगभग 88 अरब लीरा था, मतलब कि 4.6 अरब डॉलर के आसपास था ये पैसा। लीरा जो है उनकी मुद्रा होती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, कभी एग्जाम में आपके आया तो अब इसका आंसर भी दे देना। तो ये इस तरीके का था। लेकिन उनका कहना है कि हम इतनी प्रॉब्लम में हैं, हमें बाहर से मदद लेनी पड़ रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो हमारा ही पैसा टैक्स के तौर पे वसूला था उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उसका कोई आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। और पूरी तरीके से जो अर्दोगान है, जो हमेशा भारत का विरोध भी करते रहते हैं, इनको लगता है वही काम मिला रहता है। ये घिर गए हैं वहां के लोगों से। वहां के लोगों का गुस्सा बहुत चरम पे है कि आखिर हमारा पैसा कहाँ गया, क्योंकि शायद इस वक्त टर्की को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है और खास करके उस पैसे की जरूरत है जो इसी के तहत वसूला गया था, इसी काम के लिए वसूला गया था, जो वहां के लोगों का पैसा था। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो हमारी एनडीआरएफ टीम है या जो भारत है हमेशा मानवता के लिए लोगों की मदद करता है, अपनी टीमें भेजता है, और किस तरीके से जो अर्दोगान है वो अपने ही लोगों का पैसा खा गए हैं और वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मजबूर हैं बाहर ठंड में तड़पने के लिए। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।